सब गाइस, कैसे आप सभी लोग। फिर से गाइस मैं आ चुका हूँ गाइस आप सभी लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 लेके, असल धन का गाइस। तो हमने ख़त्म करा था तुम झूठे और दुष्ट हो। यहाँ पे हमने हमारे चैप्टर को पिछली वीडियो में ख़त्म करा था। तो गाइस यहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। गाइस आप लोगों ने इस लाइन में एक बात देखी कि जिनकी सहायता, मतलब कि जो जिनसे वो पहले सुझाव लेता था, अब वो उसके लिए कोई मैटर नहीं करते हैं। यानी कि उसने उन्हीं को कह दिया कि तुम झूठे हो और दुष्ट हो। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। शाह के मन में दारा के लिए स्नेह और सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। शाह ने उसे बहुत सा धन दिया। एक दिन शाह ने उसे बुलाकर कहा, मेरा मन तो नहीं करता, परंतु कुछ ऐसी मजबूरी आ पड़ी है कि मुझे तुमसे दूर रहना होगा। दारा के मन में धक्का लगा। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है? शाह ने हंसकर उत्तर दिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर बना रहा हूँ। वहाँ का शासन बिगड़ चुका है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं। अराजकता, गाइस ये वर्ड भी मैंने पहली बार सुना। अराजकता फैली हुई है यार, मतलब कि अराजकता। मैं आपको जो हूँ इस वर्ड मीनिंग का वर्ड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। अराजकता का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अराजकता फैली हुई है, सब मनमानी कर रहे हैं, जान और माल सुरक्षित नहीं, चारों ओर हाहाकार मच रहा है। वहाँ तुम्हारे जैसे बुद्धिमान ईमानदार और समझदार शासक की बड़ी आवश्यकता है। मुझे विश्वास है तुम्हारे जाने से प्रांत में हालात ठीक हो जाएंगे। दारा गवर्नर बनकर उत्तरी प्रांत की ओर चला। उसके वहां पहुंचने ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। वह स्वयं हर स्थान पर जाता और लोगों से पूछता कि क्या दुख है। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता। प्रांत में के बाद लिखा हुआ है इन्होंने, प्रांत में शांति फैल गई। लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। गाइज आप लोगों ने एक बात देखी, जो लड़का यानी कि जो दारा पहले चरावा था वो भी गवर्नर बन गया है। एक देश, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट का, इंग्लिश में कहूँ तो डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बन गया है, नेता बन गया है। उसकी लोग हाहाकार, यानी कि लोग उसकी गुण गाने लग गए हैं। क्या यार, क्या नसीब है, क्या ही कह सकते हैं वो हम लोग। शाह के कानों तक सारी बातें पहुंच रही थी। वह उन्हें सुनकर फूला न समाता। दरबारियों की जलन और भी बढ़ गई और वे शाह के कान भरने के लिए नए नए उपाय सोचने लगे। दारा प्रांत में अनेक स्थानों का दौर घोड़े पर सवार होकर करता था। दौर पर जाते समय उसके साथी ही और घोड़े भी होता था, जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा बक्सा रखा रहता था। बक्से के बिना दारा कभी नगर से नहीं निकलता था। इधर इस एज पे है, दारा नहीं निकलता था। दरबारियों को एक अवसर मिल गया। उन्होंने शाह से कहा, आप दारा को ईमानदार समझते हैं, परंतु वह बेईमान है। शाह ने बिगड़कर कहा, तुम उससे जलते हो, इसलिए ऐसी बातें करते हो। तुम मेरे कान नहीं भर सकते। वे बोले, जो हम कह रहे हैं उसके सबूत भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा, क्या आप नहीं जानते कि दारा जहाँ भी जाता है उसके साथ एक बक्सा ले जाता है? हाँ, मैंने सुना है। उन्होंने पूछा, हुजूर, आपने कभी सोचा कि उस बक्से में ऐसी क्या वस्तु है? शाह ने विचार में डूबकर कहा, मुझे भी विचार होता है कि आखिर उस बक्से में
उस बक्से में वह क्या रखता है? दरबारी बोला, उस बक्से में दारा उस धन को रखता है जिससे उसने अपनी बेईमान के एकत्र किया है। वह प्रजा को लूटता है, वो ईमानदार नहीं ढोंगी है। शाह बड़ी उलझन में पड़ गया, समझ में नहीं आता था कि क्या करे। अगर दारा बेईमान था तो फिर संसार में कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता था। वह बहुत दुखी था। उसने दूत को भेजकर दारा से दरबार में हाजिर होने से कहा। दारा आश्चर्य में पड़ गया। इस प्रकार अचानक ही दरबार में हाजिर होने का आदेश उसे अजीब सा लगा, परंतु वह तुरंत ही राजधानी की ओर चल पड़ा और शाह के सामने आकर झुक गया। उसके साथ उसका वह बक्सा भी था। दरबारियों से खचाखच भरा हुआ था। सबकी निगाह उस बक्से पर गड़ी हुई थी और दरबारी एक दूसरे को इशारे करके मुस्कुरा रहे थे। दारा ने अदब से कहा, ए ईरान के शाह, मैं हाजिर हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? शाह बोला, दारा, हमने तुझ पर भरोसा किया, तुझे सम्मान दिया और गवर्नर बनाया, परंतु तूने हमें निराश किया। तो गाइस ये कह रहा है कि तूने हमें निराश किया है। ये गाइस जो शाह है वो उनकी बातों में आ चुका है, इस बात से पता चल। वह कैसे हजूर? दारा ने आश्चर्य से पूछा। शाह क्रोध से चिल्लाया, क्या यह सच नहीं कि तूने बेईमान से धन एकत्र किया है? क्या हमारा दिया हुआ धन तेरे लिए काफ़ी नहीं था जो तू बेईमानी पर उतर गया आया? यह झूठ है। दारा ने गर्मी से उत्तर दिया, मेरे पास ईमानदारी के सिवा और कुछ नहीं है। गर्मी से उत्तर दिया गाइस, उत्तर दिया यानी कि उसने निश्चाव भाव से उत्तर दिया, आराम से उत्तर दिया, मेरे पास ईमानदार के सिवा और कुछ नहीं है। शाह ने झल्लाकर कहा, तेरे इस बक्से में ऐसा क्या है जो तू उसे अपने साथ लिया फिरता है? दारा ने सिर झुकाकर कहा, इस बक्से में मेरा असल धन है। दरबारियों की आंखें में चमक आ गई। खोल इसे। शाह ने हुक्म दिया, दारा को हुक्म दिया कि खोलो तुम इसे। जब उसने बक्सा खोला तो सबकी आंखें आश्चर्य से फल गई। उसके अंदर भेड़ की ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट था, जैसा कि चरवाहे पहना करते थे। यह क्या है? शाह ने पूछा, ये क्या है? दारा ने उत्तर दिया, मैं इसी को पहनकर भेड़ चराया करता था। मैं इसीलिए इसे साथ रखता हूँ कि यह याद दिलाता रहे कि मैं एक गरीब चरवाहा था और मेरे मन में कभी घमंड पैदा नहीं हो। यह मेरा असल धन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए थे। शाह बोला, धन्य है यह देश जिसने दारा जैसे महान इंसान को जन्म दिया। तो गाइस इस बात से पता चलता है कि दारा कितना ईमानदार था। यानी कि यार ऐसे लोग जो थे दुनिया में होने चाहिए थे कि उसने अपने उस पुराने कोट को नहीं छोड़ा, कि चाहे वो जितना मर्जी अमीर क्यों ना बन गया, वो एक गवर्नर क्यों नहीं बन गया था एक डिस्ट्रिक्ट का, उसने फिर भी अपने वो भेड़ों की ऊन से बना हुआ कोट को नहीं छोड़ा है गाइस। यही होता है गाइस असल धन। गाइस अगर आपको इससे कुछ ना कुछ शिक्षा मिली होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, ये था हमारा पार्ट 2। अब मिलता हूँ मैं आपसे एक नए चैप्टर से को साथ लेकर। ऐसा ही कुछ अमेजिंग चैप्टर को लेंगे हम। तो गाइस चलो बाय बाय, टाटा एंड सी यू।